जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी में हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय दिव्यांग विवाह परिचय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित करके और नेत्रहीन दिव्यांग शुभम द्वारा भजन के साथ शुरुआत की गई। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व उपायुक्त दिव्यांगजन आयोग हरियाणा राजकुमार मक्कड़ व विशिष्ट अतिथि चन्ननमल, बहल, गोयल, सुभाष शर्मा, RK शर्मा आए हुए अतिथियों को दिव्यांग बेटियों द्वारा तिलक लगाकर व राजस्थानी दुपट्टे उड़ाकर स्वागत किया गया। पूर्व उपायुक्त दिव्यांगजन राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि आज हरियाणा में आस्था स्पेशल स्कूल की पहल को नमन करता हूं। मैं उनकी गतिविधियों को देखता रहता हूं और इसके लिए मुझे अंदर से नई अनुभूति मिलती है, जैसे शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। दिव्यांगजनों के साथ काम करना और उनको समाज की धारा में लाना एक छोटा विषय नहीं है। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। कब परिवर्तन आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उसमें से एक विजय की भावना विजय जी में प्रकट हुई और उसमें से निकला आस्था विशेष विद्यालय, जिसके प्रांगण में आज आप और हम सभी एकत्रित हैं। दिव्यांगता क्या है, जाके पाँव न फटे विवाही, सो क्या जाने तीर पर आई। दिव्यांग बनकर दिव्यांगता की पहचान हो पाती है। और दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है, अजीब तरह का देश है हमारा, जहां हम पत्थर में तो भगवान के दर्शन करते हैं। पत्थर के दर्शन करने के लिए कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई तिरुपति जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई अमृतसर जी के गुरुद्वारा साहब जाता है, कोई हज करने जाता है। लेकिन इंसान जो दिव्य है, जिसमें दिव्यता का रूप है, उसको पहले कभी हैंडीकैप कह देते होंगे, कभी कानिया, कभी वो लंगड़िया, कभी वो बावड़िया, कभी वो फलाना अकड़ाता है तो अकड़िया, डोरा, बैरा, पता नहीं किन किन शब्दों के साथ उनको ही नहीं, उनके माँ बाप को भी प्रताड़ित किया जाता था कि कोई पूर्व जन्मों का इनका ऐसा कर्म रहा होगा जिसके कारण से उनके घर के अंदर ऐसा पैदा हो गया। दुर्भाग्य से ये पूरे भारत के अंदर इस तरह की भावना न केवल पहले बल्कि आज भी बहुत स्थानों पर देखने को मिल जाती है। हरियाणा जो बहुत विकसित राज्यों में गिना जाता है, उसके अंदर भी इस तरह की भावना व्याप्त है। मेरा 3 साल का छोटा सा कार्यकाल हरियाणा के दिव्यांगजन का विवाह परिचय सम्मेलन आस्था विशेष विद्यालय भिवानी के प्रांगण में आयोजित किया गया है, जहां न केवल हरियाणा बल्कि आसपास के प्रांतों से भी अनेक दिव्यांगजन, उसमें लड़के लड़कियां, उनके अभिभावक पधारे हैं। क्योंकि दिव्यांगजन के जीवन में विवाह नाम का प्रसंग बहुत कम जुड़ पाता है, क्योंकि समाज में भी जागृति नहीं है और दिव्यांगजन का भी परस्पर मिलन नहीं हो पाता। इस विषय में जैसे समाज में बाकी संस्थाएं करती हैं, तो इस प्रकार की संस्थाएं बहुत कम हैं। लेकिन हम धन्यवादी हैं कि जयपुर की जो प्रायोजक संस्था है, ये बहुत वर्षों से इस विषय में काम कर रही है और आस्था विशेष विद्यालय के प्रांगण में हरियाणा में ये पहली बार हम करने जा रहे हैं, जहां आज एक वानगी है। आने वाले समय में इसका और अधिक विस्तार करेंगे और अपेक्षा कर रहे हैं कि आज कुछ जोड़े यहाँ निश्चित रूप से जुड़ेंगे, ऐसी अपेक्षा है। जी, आस्था स्पेशल स्कूल में आज दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये एक दिव्यांगों के लिए परिचय सम्मेलन है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों को यहाँ पे आके उनका परिचय करवाया जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि बिचौले का, एक मीडिएटर का काम आस्था स्कूल और दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन कर रहा है। और हमारे पास 300 के लगभग फार्म आए थे, उसमें से हमने कुछ चूज करके पूरे हरियाणा के निकाले हैं। पहले हरियाणा को प्रायोरिटी दी है हमने,
तो हरियाणा के हमने 150 फार्म आज किए हैं स्वीकार। तो लगभग 150 बंदे आज हमारे पास यहाँ आए हुए हैं, लड़का और लड़की और उनके पेरेंट्स भी आए हैं। उनको यहाँ पर उनका परिचय करवाया जाएगा और जिस तरीके से किसी लड़की वाले को अगर लड़का पसंद आ गया उसका बायोडाटा देख के, तो हम वो लड़के का बायोडाटा उसको लड़की वाले को दे देंगे, लेकिन लड़की के फ़ोन नंबर हम शो नहीं करेंगे जब तक कि लड़की वाले अच्छे से नहीं हो जाते कि भाई हमें ये लड़का पसंद है, आप हमारा उनको फ़ोन नंबर दे दीजिए, उसे तब तक हम लड़की का फ़ोन नंबर शो नहीं करेंगे। यहाँ पे आज व्यवस्थाएं जो आया था उनके दिव्यांग जो बाहर से आए हैं, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दूर दूर से आए हैं दिव्यांग यहाँ पे, उन सब के लिए हमने यहाँ पे चाय नाश्ते का प्रबंध किया हुआ है, बैठने की अच्छे से सुविधा है और लंच का भी हमने यहाँ पे कर रखी है व्यवस्था। जैसे हमने 150 रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं अब तक जी। फार्म 300 के आए थे हमारे पास, लेकिन आज अब तक हमारे पास 150 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हरियाणा। हमने पहले प्रायोरिटी हरियाणा वालों को दी है, उसके बाद हमारा ये हरियाणा में पहली बार हो रहा है दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन। आगे तरीके से हम करते रहें ताकि, क्योंकि नॉर्मल तो कहीं से भी ढूंढ लेते, कहते हैं ना जोड़ियां तो भगवान बनाता है, लेकिन एक कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। तो वो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि भाई एक ऐसी कोशिश हो, ताकि अब ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स को ये तो नहीं पता ना कि डेफ बच्चा उनके घर में है, लेकिन डेफ लड़की कहाँ है, ऐसी उनको डेफ चाहिए हो या डेफ लड़का कहाँ है। तो वो चीज़ हम करने का काम कर रहे हैं कि भी डेफ लड़की वहाँ है, आपको पसंद आए तो डेफ लड़का वहाँ है, या ऑर्थो है या ब्लाइंड है, तो वो एक मीडिएटर का काम आस्था स्कूल और दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन जी, इसमें दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन जयपुर से, और हमने एक ये दिव्यांग हमसफ़र.com साइट भी है हमारी, उस पर भी आप जो भी दिव्यांग है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे शादी.com है वेबसाइट, उसी तरीके से दिव्यांग हमसफ़र.com वेबसाइट है, उस पर कर सकते हैं। आज जो आए हैं उनके लायक जैसे लड़का या लड़की मिल जाता है, अच्छी बात है। नहीं, आज उनका यहाँ आना बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ हो चुका है, हमारी वेबसाइट पे आ चुका है। तो हम आगे जैसे किसी को उसका बायोडाटा लड़की वाले को या लड़के वाले को भेजेंगे तो वो उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई फीस नहीं है इस फार्म की, बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है।